रात के सन्नाटे में अगर आप कावेरी नदी के किनारे खड़े हों तो आपको रेत के टीलों से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देगी, जैसे कोई अनजान आवाज़ हवा में गूंज रही हो। लोग कहते हैं ये आवाज़ है एक रानी की, जिसने सदियों पहले छलांग लगाते लगाते 3 भयानक श्राप दिए थे और आज भी उन श्रापों की गूंज कर्नाटक की रेत में दबे मंदिरों और बहती हुई कावेरी की लहरों में सुनाई देती है। क्या आपने कभी एक ऐसी जगह के बारे में सुना है जहाँ कभी 30 से भी ज़्यादा मंदिर खड़े थे, जहाँ घंटों की आवाज़ें गूंजती थीं और सुखमय वातावरण था, पर आज वो सब रेत में दफन हो चुके हैं। जहाँ कभी हजारों भक्तों की भीड़ लगी रहती थी, वहाँ पसरा रहता है तो सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा, और कानों में पड़ती है तो सिर्फ हवा के साथ उड़ती हुई रेत की सरसराहट। ये जगह है कर्नाटक का तलाकाडू, एक ऐसा कस्बा जो कावेरी नदी के किनारे बसा है, मैसूर से करीब 45 किलोमीटर दूर। लेकिन इस जगह की पहचान इसकी खूबसूरती से नहीं, बल्कि उस भयानक श्राप से है जिसने सदियों से यहाँ के राजाओं और पूरी धरती को अपने शिकंजे में जकड़ रखा है। कहा जाता है यहाँ 2 किरात भाई रहते थे जिनके नाम थे ताला और काडू। एक दिन जंगल में घूमते घूमते उन्होंने देखा कि जंगल के सारे हाथी एक पेड़ की पूजा कर रहे हैं। उन्हें बहुत अजीब लगा। उन्होंने रोज वहां आकर देखना शुरू किया तो पाया कि वो सारे हाथी रोज एक पेड़ की पूजा करते हैं। उनके मन में आया कि वो उस पेड़ को ही काट देंगे, और उन्होंने वैसा ही किया। पर जब पेड़ कटा तो उसके अंदर से भगवान शिव की मूर्ति प्रकट हुई और सारे हाथी ऋषियों में बदल गए। किसी श्राप से ग्रस्त होने के कारण वो ऋषि हाथी के रूप में थे और जिन्हें अब श्राप से मुक्ति मिली थी। उसी क्षण उन सबको मोक्ष प्राप्त हुआ और इस स्थान का नाम पड़ा तलाकाडू। कालांतर में रामचंद्र जी भी लंका जाते समय यहाँ रुके थे। सदियों तक यहाँ गंगा वंश, फिर चोल वंश और उसके बाद होशियार शासकों ने राज किया। लेकिन कहानी का सबसे काला अध्याय शुरू होता है 17वीं शताब्दी में। सन 1610 में तिरुमला राजा, जिन्हें श्रीरंग राय भी कहा जाता है और जो विजयनगर राजवंश के प्रतिनिधि थे, एक असाध्य रोग से पीड़ित हो गए। वो इलाज और पूजा के लिए तलाकाडू स्थित वैदेश्वर मंदिर आ गए। उनकी दूसरी पत्नी का नाम अलमेलम्मा था। वो बहुत बड़ी देवी भक्त थी और हर शुक्रवार अपने गहने देवी चामुंडेश्वरी और भगवान रंगनाथ को चढ़ाती थीं। जब उन्हें अपने पति के हर दिन बिगड़ते स्वास्थ्य का पता चला और ये अंदेशा हुआ कि अब उनके पति की मृत्यु निकट है, तो वे रंगपट्टनम से निकलकर तलाकाडू आ पहुंची। उसी दौरान उन्होंने शासन का काम और राजकाज अस्थायी तौर पर मैसूर के वोडियार राजा को सौंप दिया। राजा वोडियार को जब अलमेलम्मा के गहनों के बारे में पता चला तो उसके मन में लालच आ गया और उसने सोचा, अगर ये गहने मेरे पास आ जाएं तो मेरी शक्ति और वैभव और बढ़ जाएगा। उसने तुरंत सेना भेजकर रानी को पकड़ने की कोशिश की। वोडियार राजा की इस हरकत पर रानी अलमेलम्मा को बहुत गुस्सा आया और वो घबराई हुई कावेरी नदी के किनारे पहुंच गईं। एक धर्मपरायण आत्मसम्मानी स्त्री क्या अपने ईश्वर को अर्पित किए हुए गहने किसी को दे सकती थी? कावेरी नदी के किनारे सैनिकों ने अलमेलम्मा को घेर लिया। रानी के सामने 2 रास्ते थे, या तो अपमानित होकर सब कुछ खो देना या अपनी आबरू और श्रद्धा की रक्षा करना। उन्होंने जल्दी से अपने गहने कावेरी नदी के पानी में फेंक दिए और फिर खुद भी नदी की लहरों में कूद गईं। लेकिन मरने से पहले उन्होंने जो कहा वही आज तक कर्नाटक के इतिहास का सबसे रहस्यमय श्राप बन चुका है। उन्होंने कहा, यह समृद्ध तलाकाडू नगर रेत में डूब जाएगा। वोडियार वंश में कभी संतान सुख नहीं मिलेगा।
और मैसूर का राजमहल हमेशा वारिसहीन रहेगा। कावेरी की धाराओं में अलमेलम्मा तो बह गई, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। दोस्तों, कहते हैं श्राप व्यर्थ नहीं जाते। अलमेलम्मा की छलांग के कुछ समय ही बाद पूरा तलाकाडू नगर रेत से भर गया। भव्य मंदिर और नगर की सड़कें धीरे धीरे रेत के टीलों में दब गए। आज भी वहां खुदाई करने पर प्राचीन मंदिर निकलते हैं, पर फिर वापस रेत से ढक जाते हैं। आज के इतिहासकार हैरान हैं कि आखिर रेत इतनी बड़ी मात्रा में कहां से आई। लेकिन श्राप का असर यहीं खत्म नहीं हुआ। वोडेयार वंश की कई राजाओं के कोई उत्तराधिकारी नहीं हुए। कई बार वंश को बचाने के लिए राजाओं को बच्चों को गोद लेना पड़ा। आज भी वोडेयार परिवार इस श्राप को सच मानता है और हर शुक्रवार देवी चामुंडेश्वरी की पूजा करता है, ताकि अलमेलम्मा की आत्मा को शांति मिल सके। दोस्तों, तलाकाडू का श्राप सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं का प्रतीक है। एक स्त्री का अपमान, एक भक्त की आस्था से खिलवाड़ और एक श्राप जिसने सदियों तक राजवंश को हिला दिया। अब जब आप कर्नाटक जाएं और कावेरी नदी के किनारे रेत में दबे मंदिर देखें, तो याद रखिए, वो सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक रानी की आह है जो समय की रेत में हमेशा जिंदा रहेगी। कैसी लगी आपको ये रहस्यमयी कहानी? क्या आपको लगता है कि श्राप सच में असर करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी और रोचक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय श्री राम।